योगी सरकार भले ही भ्रष्टाचार को लेकर अधिकारियों की लगाम कसते नजर आते हैं, लेकिन सरकार के मंसूबों पर नहर विभाग के भ्रष्ट अधिकारी पानी फेर रहे हैं। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति को यही भ्रष्ट अधिकारी नष्ट करने पर तुले हैं। अमेठी जिले से ऐसी एक तस्वीर सामने आई है। नहर विभाग की बनाई सड़क 2 महीने में जर्जर हो गई, जिसके बाद नहर विभाग के अधिकारी लीपापोती में जुटे हैं। अमेठी में कोरारी गिरधर शाह इलाके की यही वो सड़क है जो 2 महीने पहले बनी, फिर जर्जर हुई और अब खबर चली तो फिर से बना दी गई। हमारे संवाददाता ने खबर की पड़ताल की तो पता चला कि सड़क निर्माण में नियमों को ताक पर रखकर भ्रष्टाचार का खुला खेल खेला गया। ग्रामीणों ने सड़क निर्माण में घटिया मटेरियल के इस्तेमाल के आरोप लगाए। वो तो आप लोग भी आए मौके पर भी देख ही रहे हैं कि रोड पे कैसे क्या कंडीशन है, किस हिसाब से रोड बनी है। जिस रोड को बनना चाहिए इतनी रोडें बनाई गई, रोडें जो बनी 2 ही महीने में रोड उखड़ना शुरू हो गई। जब ग्रामीणों द्वारा न्यूज़ के माध्यम से ये चलाया गया, बताया गया, जब चला तो उस पर फिर क्या हुआ कि रातों रात ठेकेदार जेईई अधिकारी मिल के फिर से चट्टी पौना उस पर लगाने लगे। चट्टी पौना तो मान लो ठीक है, लगाया ही लगाया, चट्टी पौना लगाने के बावजूद भी सड़क उखड़ जा रही है। संवाददाता ने मौके पर जाकर पड़ताल की तो पता चला कि दोबारा रिपेयर के बाद भी सड़क की हालत नहीं सुधरी। एक भ्रष्टाचार की खबर बीते 2 फरवरी को न्यूज स्टेट ने प्रमुखता से दिखाया था और यह अधिकारियों से सवाल पूछे थे कि किस तरीके से ग्रामीण इस सड़क को लेकर आक्रोशित हैं और आरोप लगा रहे हैं कि इसमें भ्रष्टाचार का एक बड़ा खेल हुआ है। खबर चलने के बाद जिम्मेदार जागे और उसको कहीं ना कहीं उस सड़क पर फिर से दूसरे दिन काम लगा और उस पर 2 महीने में जो सड़क बनी थी और उखड़ गई थी उस पर पैचिंग का काम करा दिया गया। संवाददाता के मौके पर पहुंचने की खबर मिलते ही नहर विभाग के अभियंताओं के होश उड़ गए। खबर को रुकवाने के लिए संवाददाता के पास अभियंताओं के फोन आने लगे और अपनी कमियों पर पर्दा डालने के लिए अभियंताओं ने इशारों में प्रलोभन भी दिया। हेलो साहब जी, ये कह रहे थे ना। हाँ अरे हम एक्शन बोल रहा था 49 से। हाँ जी जी बताएं। हमारे यही ने बात की होगी आपसे अभी कर रहे हैं। हाँ शरद कुशवाहा वो आपसे मुलाकात कर लेंगे। नहीं वो मुलाकात मतलब बात ये कि कोई भी होगा फिर हम जवाब उसका बनाते रहेंगे। दिक्कत के बाद फिर वही करना ही नहीं, होगा। जवाब तो आपको बनाना ही पड़ेगा। हाँ। अब क्योंकि हम खबर बनाए हैं, अगर ग्रामीण यहाँ पर हैं, हमारी खबर नहीं चलेगी तो हम उनको क्या जवाब देंगे, आप खुद सोचिए। नहीं यही तो कह रहे हैं ना, इसीलिए तो कह रहे हैं कोई डिप्लोमेसी से बात करके। नहीं, आप कहाँ पर हैं? आप अमेठी रहते हैं? मैं सुल्तानपुर रहता हूँ। आप भी सुल्तानपुर रहते हैं? जी सुल्तानपुर तो है ना। थोड़ा सा हमको थोड़ा सा जानकारी जो डिटेल चाहिए थी वो थोड़ा सा बता देते आप। हम आपको डिटेल सब आपको एकदम पूरी चीज प्रोवाइड कर देंगे। उसमें कुछ छुपाने जैसी कोई बात ही नहीं है। आप एक IRF डालेंगे सब मिल जाएगा, उसकी कोई बात नहीं है। वो तो अलग आप प्रोसेस हमारी है। बात समझ रहे हैं, कोई उसमें है ऐसी चीज नहीं है। मैं आपसे बड़ी रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप उनसे मिलते, जो भी जो रिपोर्टिंग वगैरह करनी हो बाद में होती रहेगी। आरोप है कि सड़क निर्माण में घटिया मटेरियल का इस्तेमाल कर पैसों की बंदरबाट कर ली गई। रिपोर्ट के मुताबिक कोरारी से हिम्मतगढ़ तक 5 किलोमीटर सड़क निर्माण होना था, जिसके लिए 70 लाख रुपए का बजट पास किया गया। 2 किलोमीटर आगे और 2 किलोमीटर पीछे सड़क बना दी गई, पर बीच में 1 किलोमीटर तक सड़क नहीं बनाई गई। बनने के 15 दिनों के भीतर ही सड़क उखड़ने लगी और 2 महीने में सड़क पहले जैसे ही जर्जर हो गई। बीते 2 फरवरी को न्यूज स्टेट ने गंभीरता से खबर दिखाई थी, जिसके बाद मामला जिम्मेदारों के संज्ञान में आया और फिर सड़क पर पैच वर्क कराया गया और रातों रात तारकोल डालकर सड़क पर सफेद पाउडर डाल दिया गया। लगभग 2 महीने पूर्व बनाई गई सड़क अब जर्जर हो चुकी है, किंतु ये सड़क आज फिर जस की तस हो गई है। यही नहीं, ग्रामीण तो बताते हैं कि बीच में 1 किलोमीटर सड़क बनाई ही नहीं गई। सड़क निर्माण के दौरान किए गए भ्रष्टाचार के चलते अभी ही सड़क पर जगह जगह गड्ढे हो गए हैं और गिट्टियां उखड़ने लगी हैं, जिनको देखकर ग्रामीणों ने गुहार लगाते हुए सड़क को फिर से बनवाने की मांग उठाई है। ऐसे में इस सड़क के निर्माण में एक बड़ा बंदरबाट हुआ है, या फिर यूं कहें कि भ्रष्टाचार की पूरी भेंट चढ़ चुकी है यह सड़क। उधर नहर विभाग के सहायक अभियंता ने दावा किया कि नवंबर महीने में सड़क निर्माण होने की वजह से पेड़ के नीचे ओस की बूंदों के कारण सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं। ये कहना बिल्कुल गलत है कि
पूरी सड़क उखड़ गई थी। केवल उन जगहों पे जहाँ पर पेड़ हैं उसके नीचे ओस गिरने के कारण ये क्षतिग्रस्त हुई है, जिसको कि इस समय सही करा दिया गया और मौसम अनुकूल है और इसके कारण अब रोड में कोई समस्या नहीं। जो यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी हैं उनका ये कहना है कि ओस पड़ी जिसके चलते सड़क जो है वो खराब हो गई। तो उसी सड़क पर आज हम फिर मौजूद हैं और उसका रियलिटी चेक करने के लिए आए हैं, उस खबर का जो असर हुआ था उसको देखने के लिए आए। हालांकि जो प्रशासन है, जो जिम्मेदार है, वो जागे जरूर, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। जो सड़क थी, क्योंकि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी थी, ऐसा लोगों का ये कहना है, और मानक विहीन सड़क बनाई गई थी, मानक के अनुरूप नहीं बनाई गई थी। और उसके बाद उस पर ये लोग, आप देख सकते हैं कि ये उसी सड़क पर हम मौजूद हैं और ये गिट्टियां आज भी ये उखड़ रही हैं। और बगल में इस पे आप देखेंगे, ये देख सकते हैं, तो उखड़ रही हैं। और जहां जहां पर पहले उखड़ी हुई थी उस पे हालांकि पैचिंग का कार्य विभाग के द्वारा करा दिया गया है। यानी एक तरफ सरकार सड़क को बेहतर बनाने के लिए पानी की तरफ पैसे बहा रही है, घटिया निर्माण पर अधिकारियों की खिंचाई भी हो रही है, पर सिस्टम है कि इससे बाहर ही नहीं निकल पा रहा। टीम न्यूज़ स्टेट।